Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the early adulthood. Adulthood development. Adulthood को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। जो अर्ली अडल्टहुड है वो 20 एज से लेके 40 एज तक रहता है, ये अर्ली अडल्टहुड का टाइम पीरियड। मिडल अडल्टहुड है वो 40 एज से स्टार्ट होता है और 65 पे एंड होता है, और लेट अडल्टहुड 65 टू डेथ चलता है। अर्ली अडल्टहुड में क्या होता है? ऑप्टिमम फिजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ऑप्टिमम का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही होती है, और फिजिकल पूरी तकरीबन कह सकते हैं कि ऑप्टिमम ग्रोथ हो चुकी होती है, डेवलपमेंट हो चुकी होती है इंडिविजुअल की, जब वो 25, 23, 22 का होता है। मिडल अडल्टहुड 40 to 65 लीस्ट रिसर्च स्टेज। मिडल अडल्टहुड पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई, इस वजह से मिडल अडल्टहुड के बारे में इतना डिटेल से नहीं पता। लेट अडल्टहुड मोस्ट नोटिसेबल फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस। इस स्टेज में आकर, लेट अडल्टहुड में आके एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो सा इंसान है वो बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, फिजिकल चेंजिंग्स है वो होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। एजिंग क्या होता है? प्राइमरी एजिंग, सेकेंडरी एजिंग। प्राइमरी एजिंग किसे कहते हैं? एज रिलेटेड फिजिकल चेंजेस। प्राइमरी एजिंग जो हर किसी को होनी ही होती है, कि हर कोई बूढ़ा होता ही है। जो बच्चा है उसने बड़ा होना है, बड़ा होने के बाद जवान, फिर जवान होने के बाद उसने बूढ़ा होना ही होना है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कि उसके बाल सफ़ेद होने हैं, उसकी झुर्रियाँ बढ़नी है उसके फेस पे, और उसकी जो सी मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, उसकी बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, और उन्हें दिखाई कम देता है। जब जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वो अपनी उनकी जो सी सेंसरी एबिलिटीज़ होती हैं ना, वो कम होना शुरू हो जाती हैं, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज़ होती है। सेकेंडरी एजिंग किसे कहते हैं? ऐसी मतलब कि बुरा तो होना है, एक होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस से आप हो रहे हो, जब आपकी उम्र हो चुकी है, मतलब कि इंसान जब 45-50 का हो जाए तो फिर ये एजिंग का प्रोसेस है डोमिनेंट हो, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन कभी कभार ये 30-35 एज के लोग होते हैं और उनको एजिंग की जो से है ना, कह सकते हैं सिम्टम्स उनके ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। क्यों? ये इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से कुछ भी हो सकता है। इन्वायरमेंट में जो ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, उनको एजिंग का प्रोसेस जल्दी उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। जो लोग सोते नहीं हैं, अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते, नींद है जो उनसे, अगर एक लिमिटेड टाइम है नींद का, अगर आप उसे पूरा नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग्स आएंगे भी। जो सी अगर आप अपनी पूरा स्लीप साइकिल पूरा करते हो, तो जो सी स्लीप आवर पूरा होने की वजह से जो सा ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्क करता है और इंसान हेल्दी रहता है। लेकिन अगर आप ना ठीक से सो, ना आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो और ड्रग्स वगैरह का यूज़ हो, तो फिर एजिंग का जो सा प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अडल्टहुड जब होता है जहाँ पर ऑप्टिमम ग्रोथ हो चुकी होती है फिजिकली एंड कॉग्निटिव की, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का क्या सूरत हाल होता है? ब्रेन अटेन अ स्टेबल साइज एंड वेट एट एन एंड ऑफ एडल्सन। ब्रेन है उसने एक स्टेबल साइज तक पहुँच चुका होता है। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करो तो उसे जंग लग जाता है। उसी तरह दिमाग है, अगर आप दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे, दिमाग को जितना इस्तेमाल के अंदर लेके आओगे, न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में जानोगे, तो आपका दिमाग उतना ही तेज़ होगा, उतना ही शार्प होगा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए नैनो सेकंड में आप उसका आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आप अपने माइंड को, ब्रेन को एक्सरसाइज में नहीं ला रहे, कोई लर्निंग ही नहीं न्यू कर रहे, जब छोड़ देता है इंसान पढ़ना, जब 2-3 साल हो जाए ना पढ़े, लेकिन तब 5-6 सालों बाद उसे मतलब क्या आएगा, चलो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, तो वो उसके लिए इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, क्योंकि ब्रेन ट्रेन हुआ होता है अभी। हर किसी की स्पेशलाइज्ड, अब जो एजुकेशन में स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं, लेक्चरार,
वो उनकी लर्निंग की तरफ है कि वो हर नॉलेज उनके पास होगा। आप उनसे किसी भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लें वो बता देंगे। उसी तरह जो ये मैकेनिक्स होते हैं, फ्रिज मैकेनिक, एसी मैकेनिक, बाइक मैकेनिक्स, वो अपनी अपनी फील्ड में उनको मतलब कि उनका ब्रेन पॉलिश हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने न्यू इन्फॉर्मेशन एक चीज़ के बारे में ली है तो ही हुआ है ना। अगर वो किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते ही ना, अपने ब्रेन को यूटिलाइज ही नहीं करते, तो वो कुछ भी ना कर पाते ज़िंदगी में। न्यू साइनेप्सिस कंटिन्यू फॉर्मिंग। साइनेप्सिस कहते हैं कि ब्रेन है, न्यूरॉन है जो उनसे वो करता है, सेंड करता है बॉडी को कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर चाय गर्म है तो हाथ हमारा लगा है, तो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे हाथ को मैसेज भेजेगा कि हाथ पीछे कर लो, गर्म है चाय। तो ये जो न्यूरॉन एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ जो चीज़ कनेक्ट करती है उसे कहते हैं हम सिनेप्सिस। जब अडल्टहुड है ना जोन सा वो स्टार्ट होता है ना, तो जोन सी ब्रेन एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इंसान बहुत इनर्जेटिक होता है कि एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी देता है। तो एक्शन का रिएक्शन जल्दी कैसे दे सकता है? जब ब्रेन है वो जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा तभी। न्यूरोजेनेसिस कहते हैं कि न्यूरॉन्स कंटिन्यू टू बीइंग प्रोड्यूस्ड, कि न्यूरॉन्स है वो कंटिन्यू बनते रहें। रिप्लेस डाइंग न्यूरॉन्स, जो से न्यूरॉन्स ख़त्म हो चुके होते हैं, उनका काम ख़त्म हो चुका है, वो वर्क नहीं प्रॉपरली करते, तो उनको ख़त्म करके और न्यू न्यूरॉन्स हमारी बॉडी बनाती है। ब्रेन बिगेन टू लूज वॉल्यूम। जैसे जैसे इंसान के उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो सा ब्रेन है ना, ब्रेन अपना इतना उसका कंट्रोल नहीं रहता बॉडी पे। कहते हैं ना कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, उन्हें बात की समझ आती है। एक तो उनकी सेंसरी एबिलिटीज़ कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उन्हें अगर हम कोई बात कह रहे हो तो उन्हें समझ नहीं आ रही। अगर सुन भी लें तो उन्हें वो समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली हम कह क्या रहे हैं। उन्हें बहुत डिटेल से समझाना पड़ता है। अगर टीवी पे कोई हम ड्रामा देख रहे हैं तो हमें इजीली समझ आ रहा है, लेकिन जो एजेड पर्सन होगा उसे समझ नहीं आ रहा होगा, उसे बताना पड़ेगा कि ये, क्योंकि उनका माइंड है जो सा इतना प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा होता। अदर बॉडी सिस्टम 20s और 30s, ये जो 20s और 30 एज है ना, इस एज में आकर जो सा इंडिविजुअल है वो बहुत इनर्जेटिक होता है। उसका ब्रेन है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहा होता है। भी कोग्निटिवली भी वो स्टेबल होता है, कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी उसकी स्टेबल होती हैं, उसकी इमोशनल एबिलिटीज़ भी उसकी स्टेबल होती हैं, सेंसरी एबिलिटीज़ भी उसकी स्टेबल होती हैं। मोर मसल्स टिश्यूज़, मैक्सिमम बोन कैल्शियम, मोर ब्रेन मैस, बेटर सेंसरी मॉडलिटीज़। बेटर मॉडलिटीज़ को कहते हैं हम कि बहुत जल्दी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व या परसीव कर लेते हैं। अभी ग्रेटर ऑक्सीजन कैपेसिटी, मोर एफिशिएंट इम्यून सिस्टम, हाईली रिस्पॉन्सिव टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, फर्टिलिटी हाईएस्ट इन लेट टीन्स एंड अर्ली 20s, ड्रॉप स्टेबिलिटी आफ्टर 30। फर्टिलिटी, जो रिप्रोडक्शन का है भी, फर्टिलिटी जो सी वुमेन है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस नहीं कर सकती एग। एक लिमिटेड एज होती है 20s में, वो उसकी जो सी है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन करती है एग की। लेकिन जब उसकी एज 50, 45, 55 तक पहुंचती है तो जो सा ओव्यूलेशन का प्रोसेस, ओव्यूलेशन कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस को, वो कम होना शुरू हो जाता है। एवोल्यूशन है वो इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ एग है वो फीमेल की वो कम हो जाती है। लेकिन जो मैन है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकता है। सेक्सुअल वायलेंस, द यूज़ ऑफ फिजिकल कोयरियन। कोयरियन किसे कहते हैं? अब कोयरियन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। फोर्स अ पर्सन टू इंगेज इन अ सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट ऑन हर विल। सेक्सुअल वायलेंस है बहुत एक कह सकते हैं डोमिनेंट फैक्टर है, जो कि कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह बनता है, स्ट्रेस की वजह बनता है और अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह बनता है। जिसकी वजह से अगर स्ट्रेस लेगा कोई इंसान और डिप्रेशन में चले जाएगा तो एजिंग का प्रोसेस उसमें बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और जो उनसे उसकी नॉर्मल बॉडी के प्रोसेस हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क ऑफ वर्चुअली एवरी काइंड ऑफ इमोशनल। अब वर्चुअली का मतलब होता है अमली तौर पर। डिस्टर्बेंस इन हायर इन अर्ली अडल्टहुड देन इन मिडल एज।
अब यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, ये कुछ PTSD स्टैंड फॉर ये ना लिखा हुआ है अभी को इसके PTSD स्टैंड का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मतलब कि सेक्सुअल वायलेंस होगा तो ज़्यादा स्ट्रेस लेगा कोई भी इंडिविजुअल, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तो उसकी जो सी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ भी डिस्टर्ब होंगी, सेक्सुअल डिसइंफेक्शन हो जाएगा, फिजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है और प्रेगनेंसी भी। ओके, अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। एक इंडिविजुअल है वो घर में रहता है और वो अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करता है। वो अगर कोई छोटा सा भी काम करता है तो उसको बहुत मोटिवेशन मिलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, गुड, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, या आपने बहुत अच्छा मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया, मतलब कि कुछ भी किया है ना तो आपने बहुत अच्छा किया है, ये है वो मोटिवेट करता है। माँ बाप है जो उनसे, अगर हम कहते हैं कि एक राइटर की एग्जांपल ले लें, वो घर में कुछ भी लिख के अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को सुनाएगा, वो उसे मोटिवेट करेंगे, वाह आपने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, ये है वो। लेकिन वो जब उसे घर में इतनी मोटिवेशन मिलेगी तो जो से उसकी एक्सपेक्टेशंस है ना वो हाई हो जाएंगी, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी, जब वो सोसाइटी में निकलेगा और जब वो वही जो उसने स्टोरी लिखी होगी अपने प्रोड्यूसर्स को दिखाएगा तो उनको वो इतनी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन होता है। अ लॉट ऑफ पीपल्स आए होंगे, राइटर्स, अ लॉट ऑफ राइटर्स आए होंगे जो अपनी स्टोरीज बता रहे होंगे भी, हो सकता है कि इसकी इतनी अच्छी ना हो, तो फिर इससे रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि घर में मुझे इतनी मोटिवेशन मिल रही थी कि मेरे से अच्छी कोई स्टोरी लिख नहीं सकता, और यहाँ पर क्या हो रहा है। जब रोल कॉन्फ्लिक्ट और हायर एक्सपेक्टेशंस दोनों आपस में मिल जाएगी तो इमोशनल डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी, जो उसके इमोशंस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो स्ट्रेस में चला जाएगा। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, एंजाइटी एंड मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं कि कभी भी कोई भी मतलब कि आपको समझ नहीं आती कि क्या हो जाता है। इंसान, अगर इंसान का मूड अच्छा हो ना तो वो मुश्किल काम भी है ना जो सब बहुत आसान तरीके से कर सकता है, लेकिन अगर उसका मूड ठीक ना हो तो वो ना अपनी जॉब प्रॉपर्ली कर सकता है, ना अपने मतलब कि सोसाइटी के साथ ठीक तरीके से बात कर सकता है, सोसाइटी के साथ इंट्रैक्शन डेवलप कर सकता है, ना ही वो अपना करियर डेवलप कर सकता है। एंजाइटी इज़ द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। एंजाइटी है ना जो सा वो एंजाइटी कहते हैं बेचैनी को, बेचैनी है जो से वो बहुत कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। फोबिया, अब डिफरेंट तरीके के फोबियाज होते हैं। किसी को हाइट का फोबिया होता है कि वो ऊंची जगह पे चले जाएं तो उनको फोबिया, डर लगना शुरू हो जाता है। किसी को लाइट का होता है भी फोबिया, किसी को आग का फोबिया होता है। ये भी बहुत मतलब कि इफ़ेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को। OCD कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के हर चीज़, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का पेशेंट होता है उसे हर चीज़ क्लियर चाहिए होती है कि हर चीज़ उसकी, कहता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो भी। अगर उसका कमरा है तो उसने कहना है मेरे कमरे में सफाई हो और हर चीज़ जहाँ पर पड़ी होती है वहाँ पर ही पड़ी हो। वो बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में सोचता है, ओवर थिंकिंग भी हम कह सकते हैं। GAD कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को। मूड डिसऑर्डर आर द सेकंड मोस्ट कॉमन, मूड डिसऑर्डर्स है वो सेकंड मोस्ट कॉमन होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। डिप्रेशन 19% लोगों को होता है, सुसाइड था 53%, और सब्सटेंस अब्यूज़ 60% के मतलब कि सब्सटेंस अब्यूज़ में आ सकता है ड्रग्स, केमिकल्स वगैरह। शिज़ोफ्रेनिया के जो उनसे होते हैं पेशेंट्स, उनको मेंटल डिसऑर्डर है वो करेक्टराइज कर सकते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स। जो उनकी सोच होती है ना वो डिस्टर्ब हो चुकी होती है अभी, इस वजह से वो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट बन जाते हैं। Substance use and abuse, alcoholism and drug addiction peak between ages 18 to 14। 18 से 40 साल की उम्र होती है जब इंसान अपना करियर डेवलप कर रहा होता है, सोसाइटी में इंट्रैक्शन बना रहा होता है, और यही एज होती है कि अगर उसे डीमोटिवेशन मिल जाए और उसके अंदर रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाए, तो वो अपना एक अलग वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा, ड्रग्स को यूज़ करना शुरू हो जाए। क्योंकि जब वो ड्रग को यूज़ करेगा तो उसकी बॉडी है जो सी वो ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देगी और वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहेगा। उसे नहीं पता होगा कि दुनिया में क्या
चल रहा है, और जब उसे पता नहीं होगा वो रिलैक्स फील करेगा। तो जब उसे गुस्सा आएगा या फिर वो उसे उसका ब्रेन है उसे कहेगा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें अपना करियर डेवलप करना है, और जब वो सोचेगा कि लोग क्या करते हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो, तो वो फिर ड्रग लेगा। जो ड्रग है उसके लिए ईजी वे होगी स्ट्रगल्स के। अगर वो स्ट्रगल करेगा तो जाहिर सी बात है उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसे ईजी तरीका लगता है ड्रग्स लेना, क्योंकि ड्रग्स लेने से वो रिलैक्स हो जाता है और वो अपनी दुनिया की बातों को भूल जाता है। और ये जो ड्रग्स है बहुत ही डैमेज करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को भी और मेंटल हेल्थ को भी। टाइपिकली डिक्लाइन ग्रेजुअली देयर आफ्टर, हायर रेट्स फॉर वुमेन देन वुमेन, मैन फॉर मैन देन वुमेन बिंग ड्रिंकिंग। बहुत ज़्यादा पीते हैं आदमी अल्कोहल को, और कोई और ड्रिंक आदमी ज़्यादा लेते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेंस। कॉमन अमंग 18 to 25 ईयर्स ओल्ड इन USA। अमेरिका में है ये 18 से 25 साल की उम्र में ही जो लोग होते हैं वो ड्रग्स को यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। मल्टीपल रिस्क हो सकते हैं। अभी जब हम सब्सटेंस यूज़ या अब्यूज़ करते हैं सब्सटेंस का, लिवर डैमेज हो सकता है, डेथ हो सकती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।